वेलकम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 6 में मल्टी कॉन्सेप्ट एंड रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था दैट इज अबाउट रिमोट सेंसिंग, different systems of remote sensing, components of remote sensing, different types of platforms and different types of sensors that we used in remote sensing process. So basic हमें एक idea हो चुका है that what is actually remote sensing, and with the help of remote sensing we actually the application of remote sensing in various fields. So there are major applications in agricultural field. There are various applications in disaster management also. ठीक है, because disaster management में हमको एक actual और एक large data required होता है and also correct information चाहिए होती है। तो उस केस में हम remote sensing को use करके जो information है उसको हम large scale पे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, so there are various fields जहाँ पे हम रिमोट सेंसिंग को यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस लेक्चर मल्टी concept is very critical in remote sensing. This includes multi-band, multi-spectral, multi-stage, multi-use and multi-temporal etc. तो अगर मैं प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपका इट इज़ अबाउट द डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फॉरेस्ट डिजीज एंड इंसेक्ट प्रॉब्लम। तो although there are various applications in various fields, सिविल इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एनालिसिस में, ठीक है, आपका जियोलॉजिकल सेक्शन में, है ना, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है। अगर अदर फील्ड्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर, क्रॉप यील्ड, क्रॉप ग्रोथ, क्रॉप डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हम क्रॉप ग्रोथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप यील्ड को मॉनिटर कर सकते हैं, है ना, कि पर्टिकुलर सेक्शन में ग्रोथ कैसा है। ठीक है, सो मल्टी स्टेज इंक्लूड सैटेलाइट डाटा, हाई एल्टीट्यूड डाटा, लो एल्टीट्यूड डाटा एंड ग्राउंड ऑब्जर्वेशन। जब मैं प्लेटफॉर्म सेक्शन में आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हाइट के बेसिस पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो अप टू 50 मीटर्स अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, है ना, अबव 50 मीटर दैट इज व्हाट एरियल बेस्ड प्लेटफॉर्म सिस्टम, एंड बियॉन्ड दिस इज योर स्पेस बॉर्न और एयरबॉर्न, दैट इज जहाँ पे हम सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। तो मल्टी स्टेज इंक्लूड सैटेलाइट डाटा, हाई एल्टीट्यूड डाटा, लो एल्टीट्यूड डाटा एंड ग्राउंड। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हमें किस तरह का डाटा चाहिए, हम उस स्टेज के सिस्टम को यूज करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको सैटेलाइट डाटा चाहिए तो हम सैटेलाइट या एयरबोर्न प्लेटफॉर्म को यूज करके, सैटेलाइट को यूज करके हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्लोज्ड ऑब्जर्वेशन, तो क्लोज्ड ऑब्जर्वेशन हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो द सैटेलाइट इमेज कैन प्रोवाइड एन ओवरऑल व्यू ऑफ द मेजर वेजिटेशन कैटेगरीज इन्वॉल्व इन द स्टडी एरिया। तो आपके पास सैटेलाइट इमेज होगा, आप सैटेलाइट इमेज में देख के एक ओवरऑल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन क्लोज्ड ऑब्जर्वेशन के थ्रू, दैट इज व्हाट ग्राउंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम उसको डिटेल एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देन वी कैन यूज अ मोर रिफाइंड स्टेज टू स्टडी एरियाज शोइंग स्ट्रेस इन द स्पेस इमेज। ठीक है, जो भी डिस्ट्रेस पोर्शन होगा, जहाँ पे स्ट्रेस हमको दिख रहा होगा, तो हम ग्राउंड बेस्ड सर्वे के थ्रू हम उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं।
ठीक है, ओके। So after that, analyst can also study the problem in detail by ground observation. That is clear. Thus, I learned that the space image can give us the general idea of the severity and geographic extent of the disease problem. ठीक है, आपने बताया था कि ग्राउंड बेस्ड में आप ज़्यादा रेंज कवर नहीं करते हो, जितना कि आप सैटेलाइट अगर आप रेंज की बात करते हो तो वहाँ आप लार्जर एरिया को कवर करते हो। तो एक सैटेलाइट इमेज से आपको एक प्रॉब्लम की सीवियरिटी पता चल जाएगी, कहाँ तक फैला हुआ है वो प्रॉब्लम वो पता चल जाएगा। ठीक है, देन आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को ग्राउंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टी स्टेज कॉन्सेप्ट को यूज करके, है ना, हम बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर कुछ इस तरह का डिस्ट्रेस हुआ है। ठीक है ना, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको मल्टी स्टेज कुछ एरिया की पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। ये आपकी क्या है, सैटेलाइट इमेज है। ठीक है, सेकेंड इमेज जो है वो हाई एल्टीट्यूड इमेज या फोटोग्राफ है, और थर्ड जो इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपकी मीडियम एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ से हम मल्टी स्टेज फोटोग्राफी के थ्रू, एक आपने ग्राउंड से ऑब्जर्व किया, एक आपने एक लो एल्टीट्यूड से ऑब्जर्व किया, एक मीडियम एल्टीट्यूड से ऑब्जर्व किया, एक सैटेलाइट इमेज। तो आप ऊपर से स्टार्ट करिए। सैटेलाइट इमेज लिया आपने किसी पर्टिकुलर रीजन का, देन आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते जा रहे हो। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। एक प्रॉब्लम को आपने वाइड स्केल में देखा, देन हम उसको क्या करते जा रहे हैं, प्रॉब्लम की एक्सटेंट हमको पता चल गई, सीवियरिटी पता चल गई, देन हम उसको फिर धीरे धीरे नीचे आके ऑब्जर्वेशन करके हम उसको और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। However, in reality, many remote sensing investigation include several of the above multi-categories. This is why remote sensing can be applied to so many different fields, such as weather forecasting, global change, soil mapping, and vegetation monitoring. Okay? So there are various applications in various fields of civil engineering and also other fields. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट मल्टी कॉन्सेप्ट इन रिमोट सेंसिंग। ओके, तो अब एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन में आपका, जैसे मैंने एग्रीकल्चर बताया, इसी तरह से फॉरेस्ट्री, या जैसे कि सपोज कोई पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, अभी कोई पर्टिकुलर एरिया पे अभी कोई डेवलपमेंट नहीं, ठीक है, बट आगे आने वाले समय में सपोज वहाँ पे कुछ बिल्टअप एरिया बन गया, कुछ इंडस्ट्री फॉर्मेशन हो गया, तो जो हमारा फॉरेस्ट रीजन था वो कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बिल्टअप एरिया बढ़ेगा फॉरेस्ट रीजन हमारा कम होता जाएगा। तो हम इसको कंटिन्यूस मॉनिटर कर सकते हैं कि सपोज मैंने 10 साल, अभी प्रेजेंट में हमारे पास सपोज इतना एरिया है जो हमारा फॉरेस्ट्री में आ रहा है, 10 साल के बाद देखा हमने कि हमारा फॉरेस्ट्री रीजन जो था वो कम हो गया है, वहाँ पे अब कुछ बिल्टअप एरिया या कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, और आगे 10 साल बाद गए तो हमने देखा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो हमारा फॉरेस्ट्री सेक्शन जो है, फॉरेस्ट्री डिक्रीज होता जा रहा है, फॉरेस्ट डिक्रीज होते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, और हमारा बिल्टअप एरिया इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन को विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग ये मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा किस तरह से चेंजेस दिख रहे हैं। चेंज डिटेक्शन इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो हम इस तरह से हम क्रॉप, अगर एग्रीकल्चर फील्ड की बात करेंगे तो क्रॉप
के केस में भी हम इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, क्रॉप ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉप यील्ड को एनालाइज कर सकते हैं, या किसी भी तरह का अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। तो डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट एप्लीकेशन है रिमोट सेंसिंग का। इसी तरह से हम अगर हम जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी में भी आपका इसका एप्लीकेशन है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि कोई कंस्ट्रक्शन से पहले सपोज हमको आइडेंटिफाई करना है, कोई डैम कंस्ट्रक्शन करना है, कोई रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन करना है, और किसी पर्टिकुलर सेक्शन में हमें उसको साइट इन्वेस्टिगेशन करना है, तो बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए जियोलॉजी के बारे में, है ना। स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर हम सपोज किसी मैप को अगर हम रीड करें, कोई सैटेलाइट इमेज है, कोई एरियल इमेज है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया की, तो हम किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स प्रेजेंट है, कोई फोल्ड प्रेजेंट है, कोई फॉल्ट प्रेजेंट है ना, कोई अनकन्फर्मिटीज़ है, ठीक है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है। द बेसिक आइडिया ऑफ जियोलॉजिकल फीचर्स इज ऑल्सो important. So that's it for today's lecture.